हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मेरा नाम है हितेन। मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं हम क्रिप्टो अपडेट्स के ऊपर, जिसमें कई कॉइन्स के ऊपर और कुछ मार्केट अपडेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का निर्णय होगा, क्योंकि ये बहुत ही अनरेगुलेटेड वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ पर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्लीज़ किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आज बात करेंगे हम बिटकट कॉइन के ऊपर कि बिटकट में क्या होने वाला है। क्या ये कॉइन आगे आने वाले दिनों में $1 जा सकता है, 50 पैसे जा सकता है, ₹1 जा सकता है, या कितना गुना आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि बिटकट कॉइन एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है, न कि कोई मीम कल्चर करेंसी है, यानी कि मीम कॉइन नहीं है बिल्कुल भी। तो इस बात को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये मीम कॉइन है। हाँ, प्राइस इसकी ज़रूर मीम कॉइन वाली है, यानी कि 0.6 टाइम 0 लग रहे हैं, तो ज़रूर प्राइस की ज़रूर मीम कॉइन वाली है। लेकिन ये जो कॉइन है बिल्कुल भी इसको आप मीम कॉइन समझने की गलती मत कीजिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखोगे, पिछले वीडियो भी देखोगे, मैंने आपको कई अपडेट्स बताए हैं। ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, लगभग 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड ये कॉइन, ये जो इसकी ब्लॉकचेन है वो कर सकता है। प्लस इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर अच्छे खासे कॉइन लिस्टेड है, जैसे कि BNB, BTC, थेरियम, शिबा इनू, डॉज। ये इतने सारे जो कॉइन्स हैं इनकी एक्सचेंज पे इनके जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट लिस्टेड हैं, तो छोटी बात नहीं है। BNB का लिस्ट होना इस बात का भी इशारा है कि बाइनेंस भी इसको आगे आने वाले दिनों में या सालों में इसको सपोर्ट कर सकता है। और मेरा मतलब है यहाँ पर बाइनेंस लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि बाइनेंस लिस्टिंग हो जाए, हालांकि क्राइटेरिया अभी तक ये पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर बात करें बाइनेंस लिस्टिंग की क्राइटेरिया की, तो लगभग 3 लाख होल्डर चाहिए, लेकिन अभी 1,60,000 होल्डर ही हैं, लगभग 50% कम है। कोई बात नहीं, महीने 2 महीने में ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन इसकी कुछ अपडेट्स आई हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला ही अपडेट है कि बिटगट एक OS लाने वाला है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाला है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का होगा, कि वो मोबाइल पे चलने वाला होगा, PC पे, लैपटॉप पे, किस तरह से चलने वाला होगा उसकी भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन हाँ, इसका बेस होगा कि मानिए OS प्राइवेसी OS होगा, सिक्योरिटी सेफ्टी के ऊपर होगा, यानी कि यूज़र की प्राइवेसी इनके लिए प्रायोरिटी पे होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे होगी। तो ये OS होगा बिल्कुल सेफ्टी और प्राइवेसी यूजर्स के लिए स्पेशली होगा। बात करें दूसरे एक और अपडेट की, तो इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक न्यूज़ निकल के आई है कि इन्होंने एक पोस्ट डाली है कल परसों में, कि देख सकते हैं कि इसको 1 सितंबर 2022 को कुछ ना कुछ एक बड़ा करने वाले। अब वो हो सकता है बाइनेंस लिस्टिंग हो सकता है कुछ और अपडेट करें अपनी ब्लॉकचेन में, हो सकता है कुछ और चीज़ें प्रोजेक्ट में लॉन्च करें, हो सकता है जैसे पेब्राइज किया था इन्होंने लॉन्च, वैसे कोई और अन्य दूसरी एक्टिविटी या यूटिलिटी लॉन्च करें जो कि इस कॉइन को अच्छे खासे पंप में दे सकती है। अगर बात करें इसकी ट्रेंड की, तो आज गाइज ये जो बिटकट टोकन है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप बात करेंगे ट्विटर पर, तो ट्विटर पर ये ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप बात करेंगे ट्रेड में, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी ये ज़बरदस्त चल रहा है और नंबर 1 चल रहा है। और अगर आप बात करें यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी ये ट्रेंड में चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, जिस कॉइन की जितनी ज़्यादा हाइप होती है तो उसमें वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होता है, और जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है दोस्तों, वहाँ पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, तो यूट्यूब में और भी वीडियो आप देख सकते हैं जाके, यहाँ किसी को मना ही नहीं है। लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वॉल्यूम होता है वहाँ पर वॉल्यूम होने के बाद में आपका पैसा भी होता है, यानी कि पैसा भी बनता है। तो आपने, मुझे लगता है कि अभी भी प्राइस में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो आप प्रॉफिट में होंगे डेफिनेटली। मैं तो हूँ, लेकिन क्या आप हैं? तो आप जाके ज़रूर इसको एक्यूमुलेट कीजिए
और अगर बात करें अब दूसरी न्यूज़ के ऊपर, शिबा इनू, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है ये कॉइन भी। अभी पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो इसमें एक रिट्रेसमेंट भी आई है, सेलिंग प्रेशर भी आया है। वो हो सकता है कि जो इनके होल्डर्स हैं वो ऊब गए हैं, क्योंकि जो हमारा शिब कॉइन है बहुत दिनों से एक ही ट्रेंड में चला जा रहा है, तो हो सकता है कि कईयों ने बेचा होगा। बात करें कुछ इसकी अपडेट्स की, तो अपडेट गाइस बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। क्या अपडेट ये है कि ये एक SHI नाम से एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहे हैं। अब मुझे ये अपडेट, आपको ये अपडेट लग रही है, मैं अपडेट दे भी रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा संशय मतलब कन्फ्यूजन। अब कन्फ्यूजन क्या है, लूना का नाम सुना आपने? लूना ने भी अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था, याद हो आपको। और लूना ने का जो स्टेबल कॉइन की जो क्या हुआ था मार्केट में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पता नहीं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये स्टेबल कॉइन के ऊपर क्यों पड़े हुए हैं कि इनको हम पैक करेंगे उससे और फिर हम हमारा स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे, फिर हम ऐसे कम्युनिटी को ग्रो करेंगे। मुझे ये लगता है कि विदाउट यानी कि स्टेबल कॉइन के भी आप कम्युनिटी को और आपके प्रोजेक्ट को ग्रो कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में अच्छे प्रोजेक्ट यूटिलिटी होने चाहिए, यूज़ केस होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों करना चाह रहे हैं ये। अब मैं तो यही कहूँगा कि मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है ये जो SHI नाम से यूएस ये बोलिए कि स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं शिबा कम्युनिटी के जो डेवलपर्स हैं, वो मुझे थोड़ा सा संशय लग रहा है इसमें। लेकिन खैर अपडेट है तो अपडेट है, हो सकता है अगर ये अच्छा जाता है और लूना वाला स्कैम ना होता है या लूना वाली चीज़ें नहीं होती हैं तो हो सकता है ये अच्छा खासा जा सकता है। बात करें इसकी बर्निंग अपडेट की, तो बर्निंग ये मानिए एक हफ्ते में लगभग, यानी कि पिछले हफ्ते के लगभग पूरा पिछले हफ्ते में 500 मिलियन कॉइन्स बंद कर दिए गए हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई से इनकी। तो ये भी एक ज़बरदस्त अपडेट करिए। अगर बात करें 24 घंटे के टाइम फ्रेम यानी कि कल की ही बात करें तो 100 मिलियन जो कॉइन्स है शिबा इनू के बंद कर दिए गए हैं। अब ये बात करें कि अब किसी भी कॉइन की बर्निंग होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है कि जिस कॉइन की सप्लाई कम, प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाएगी। जिसकी भाई ना मांग, ये मानिए कि सप्लाई कम हो गई है और तो डिमांड ऊपर ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी। तो वही चीज़ें हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये कॉइन भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, शिबा इनू भी। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको संशय में हूँ लेके, इसके स्टेबल कॉइन को लेके, SHI को लेके। और अगर इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो जैसे जैसे कम हो रही है और जिस स्पीड से लगे हुए हैं, ये सुपर जेट स्पीड में लगे हुए हैं, तो गाइज ये भी हो सकता है कि ये कॉइन जस्ट फट से पंप कर जाए और आपको 10 to 50x का बेनिफिट दे दे और पिछली बार की तरह 12 गुना का बेनिफिट दे दे। मैंने मेरे दोस्त को मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाया था, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था बहुत ही ज़्यादा नया था। मतलब क्रिप्टो में आपको पता ही है कि आप जब नए नए आते हैं तो बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं होता है। तो उसने कहा कि मैं 1000 रुपये से ऊपर नहीं लगाऊंगा। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो 1000 से स्टार्ट कर ले। तो मैंने उसको शिबा कॉइन ही दिलवाया था, उसको मैंने दिलवा के छोड़ दिया था। मैंने बोला था मैं कि इसको भूल जा, 1000 रुपये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। और गाइज वो ये माने कि पिछली बार जैसे शिबा इनू ने 12 गुना गया था, उसके तो 1000 रुपये उसने लगभग 8 से 10,000 रुपये बना दिए थे। क्यों? अब आप कहोगे 12 गुना गया था 12,000 क्यों नहीं बने? तो गाइज हर कोई वहाँ पूरा जाके बेनिफिट क्या नाम है बुक नहीं कर पाता है, कोई भी प्रॉफिट का पूरा टॉप नहीं पकड़ पाता है और इसी तरह से बॉटम भी नहीं पकड़ पाता है। तो उसने बुक करवाया, मैंने भी बोला उसको यहाँ बुक कर ले, लेकिन वो थोड़ा सा और ऊपर चला गया, मतलब 12 गुना चला गया। मैंने 10 गुना पे उसका बुक करवा दिया था प्रॉफिट। तो इस तरह से होती है स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं तीसरी मेजर अपडेट की। यहाँ पर आपको मैं कुछ सलाह भी देना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब बात करते हैं इंडियन क्रिप्टो मार्केट की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जानते हैं गाइज, वजीरेक्स के ऊपर एक गाज गिरी हुई है ईडी की, और ऐसे ही ईडी ने गाज गिराई है 10 एक्सचेंज के ऊपर, जिसमें CoinSwitchSquare, बड़े बड़े एक्सचेंज है, CoinSwitchSquare भी है और CoinDCX, ज़ेप्पे, वजीरेक्स, बिटकनेक्ट, Crypto.com, के वाला सी वाला नहीं, Crypto.com के वाला। और इसके अलावा भी और बहुत से एक्सचेंज है, 10 एक्सचेंज है जहाँ पर इनकी गाज गिरी है और इनके फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। बात करें हॉटबिट की तो उनके पूरी तरह से फंड फ्रीज हैं और वहाँ पर ना तो ट्रेड कर पा रहे हैं, जो यूज़र्स हैं सबसे ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। अब ये यहाँ पर क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत इनको ये मानिए कि इनके ऊपर रेड की गई है, उनके जो फंड है सीज किए गए हैं वजीरेक्स के, हॉटबिट के और जितने भी ज़ेप्पे और जितने भी इंडियन एक्सचेंज है। तो गाइज मैं मेरी बात करूँ तो मैं
मैंने पिछले 3 से 4 साल पहले ही इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करना छोड़ दिया था। इनकी लिक्विडिटी को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि बहुत बार इनके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते थे और बहुत बार ये मानिए कि लिक्विडिटी ना होने के कारण मेरे बाई ऑर्डर नहीं लगते थे और सेल ऑर्डर भी नहीं लगते थे, तो वहाँ पर होता था मुझे लॉस। इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ये जो इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड करना ही छोड़ दिया था और मैंने शिफ्ट हो गया था इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर। तो मैं भी आपको यही कहूँगा, अपना अपना फंड लीजिए, अगर निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो प्लीज़ इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कीजिए। KuCoin हो गया है, FTX हो गया है, बाइनेंस हो गया है, हुबी ग्लोबल हो गया है, किसी भी 4-5 एक्सचेंज में आप कर सकते हैं। अगर बात करें बहुत ज़्यादा नंबर 1 एक्सचेंज की तो वो है बाइनेंस और FTX में आप कर सकते हैं, KuCoin में भी कर सकते हैं। मैं इन तीनों एक्सचेंज में ही ट्रेड करता हूँ। स्पेशली मेरा फंड है बाइनेंस और KuCoin के अंदर। KuCoin में मेरा स्पॉट में पड़ा है और बाइनेंस में मैं फ्यूचर करता हूँ। तो इसी तरह से आप ट्रेड कीजिए, इंडियन एक्सचेंज के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी ये मैटर इतना जल्दी सुलझने वाला है। और दूसरी बात, लिक्विडिटी और SL वाली चीज़ें तो रहेगी। आप ये कहेंगे कि इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन गाइज आपको जहाँ फैसिलिटी मिलेगी तो वहीं जाएंगे ना आप। तो प्लीज़ इंटरनेशनल एक्सचेंज में जाइए, वहाँ आप अपना अकाउंट बनाइए, KYC कीजिए और विदिन 15 मिनट में आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा फटाफट से, और वहाँ पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। बात करें बाइनेंस की तो वहाँ पर आपने जो भी क्रिप्टो खरीदे हैं तो वहाँ पर आप स्टेक भी लगा सकते हैं उन कॉइन्स को। स्टेकिंग पे आपको 20 से 30, 50, 120% तक का रिटर्न मिल सकता है। 20% मतलब कि आप ये मानिए कि 50,000 या 1 लाख रुपए का आपने कॉइन खरीदे हैं और वहाँ पर स्टेक कर दिए हैं 1 लाख रुपए के कॉइन्स को, तो 20% पर ईयर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो गाइस देख सकते हैं कितना प्रॉफिट है, लेकिन आपको इंडियन एक्सचेंज में कोई स्टेकिंग का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बात करें वॉल्ट की तो वॉल्ट पे भी पूरा सीज कर दिया गया है ED के द्वारा, और वॉल्ट के ज़्यादातर वो ये मानिए कि वॉल्ट की न्यूज़ भी आई थी कि वो बैंकक्रप्ट होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा, अच्छे बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंज में स्टेकिंग कीजिए और ट्रेड भी वहीं कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।